तो जी नया दिन नया व्लॉग। हाँ जी, तो गाइस किद्दां हो जी सारे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी हाल फिलहाल मैं गाड़ी को लेके निकल रहा हूँ जतिन भैया की गैरेज पे, क्योंकि इसके ब्रेक शूज़ चेंज करवाना है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसका बैटरी का चेकअप करवाना है। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, रात में इसने कितनी बुरी दिक्कत दी है। तो नेक्स्ट ट्रिप पर जाने से पहले ये सब चीज़ें करवानी ज़रूरी है। और एक इसका ये जो म्यूजिक सिस्टम वाली भसड़ हो रखी है इसमें, कि अपने आप टच चलने लग जाता है जब सर्दी गर्मी का मौसम बनता है। मतलब ऐसा अंदर ठंडी हो रखी होती है गाड़ी और बाहर से धूप आ रही होती है। तो ये 2-3 चीज़ें सही करवानी है, देखते हैं आज कितना हो पाता है। बट मेनली अभी तो ब्रेक शूज़ तो करवाने हैं। और बैटरी का तो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो कभी कभी बारिश में प्रॉब्लम देती है और दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बट जो बड़ी चीज़ वो है ब्रेक शू, जिसकी वजह से मैं गाड़ी चला ही नहीं पा रहा हूँ। तो ब्रेक शू सही करवाने निकलते हैं अपन जतिन भैया की गैरेज पे। जस्ट अभी है ना कंपनी पे बात हुई है। कंपनी पे अपने एक महेश भैया है, उनसे अपनी बात हुई है। पीछे निकल गया भैया की वर्कशॉप। तो कंपनी पे मेरी बात हुई है। कंपनी पे उन्होंने बोला कि भैया ब्रेक पैड्स कंपनी से डलवाओ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बॉश के तो लोकल रहते हैं, इसमें लोहे का बुरादा रहता है करके। और कोई KBX कंपनी का हुंडई वाले यूज़ में लेते हैं, तो बोले KBX का डलवाना। और मैं पता कर लूँगा, अगर जतिन भैया के पास KBX का मिल जाता तो जतिन भैया से KBX का डलवा लेंगे अपन। जब कंपनी की बात है तो KBX डलवा लेंगे जतिन भैया से। उनने बताया मेरे को 2500 रुपये कंपनी वालों ने, और 300 रुपये फिटिंग के, जिसमें दोनों टायर खुलेंगे फिट हो जाएंगे। तो 2800 रुपये का खर्चा है। अब जतिन भैया से मिल लेते हैं, जतिन भैया से जान लेते हैं कितने का खर्चा है। और बैटरी का महेश भैया ने मेरे को ऐसा बोला है कि खोल के चेक करना पड़ेगा, कि उसका कोई सेल वेल वीक होगा तो सेल रिप्लेस हो सकेगा तो सेल रिप्लेस कर देंगे, वरना नई बैटरी लगेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई कंपनी पे तो जाना ही जाना है, तो बैटरी का काम कंपनी पे करवाऊंगा। ये तो मैंने सोच लिया, क्योंकि कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, उन लोगों के पास अच्छे मैकेनिक्स होते हैं जो प्रॉपर्ली, मशीन्स भी अच्छी होती है, उनके पास अच्छी इक्विप्ड चीज़ें होती हैं, वो चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली। बट ये ब्रेक पैड्स वाली चीज़ तो अगर बाहर सस्ते में हो रही है ना, तो मैं बाहर से ही करवा लूँगा, क्यों कंपनी पे 500 रुपये भी ज़्यादा दूँ। तो वो चीज़ें अभी ब्रेक पैड्स करवाने के लिए चलते हैं। जतिन भैया के गैरेज के बाहर आ गया हूँ मैं, अंदर चलते हैं। तो जी भैया से बात हो गई। भैया ने बोला कि बॉश के नीचे तेरे को KBX के चाहिए तो KBX के मिल जाएंगे, KBX के मंगवा देते हैं, जितने रुपए के आएंगे उतने रुपए के KBX के दे देना, और बाकी फिटिंग के चार्ज दे देना। तो कंपनी से तो सस्ती पड़ेंगे ऑब्वियसली, तो यहीं से करवाएंगे अपन काम। भैया लंगड़ाने लग गए, इनके पैर पे क्या रखें। ये टायर की खुलवाई शुरू हो चुकी है जी। हम क्या फेसिंग कराने के लिए देखना पड़ेगा ना। अरे हाथ तो लगा देवता, यहाँ पे हाथ लगा पहले। ठीक है, अब यहाँ हाथ लगा। हाँ, ये लोहा घिस गया इसके ऊपर, इसकी फेसिंग होनी चाहिए। तो फेसिंग आगे पीछे की होती है, तो दोनों साइड की होगी 600 रुपये में दोनों की। वो तो निकाल गल रही है पूरी गाड़ी। लोहा ही घिस गया। कहाँ लिखी इस पर कंपनी? हुंडई की लिखी है, हुंडई की भेजेंगे। ये वाला तो सही है ना? ये तो सही है ना? ये पूरा शेड होता है, पर ये है नहीं होता। रे दिखाओ मैं आपको कितना माल देता है। राउटर, इस पे क्या होगी? फेसिंग वो कैसे होती है? लैप मशीन पर। क्यों होती है वो? डिस्प्ले खराब नहीं हो इसलिए। अभी ये डिस्प्ले की हालत देख रहा है, टेढ़े वेढ़े हो रहे हैं ऊपर नीचे। हाँ। प्रॉपर शेप नहीं लगे ऐसे खराब। तो इस पर लोहे की पॉलिश हो जाएगी। ये बाहर आ गई। ये लाइन हो रही है, ये घिसी हुई है। हाँ हाँ ये निशान आ गया ना ये। हाँ, तो इस साइड तो घिसा हुआ ही नहीं है, तो इस साइड क्यों करवाएंगे? हम तो एक साइड करवाएंगे। लोक का टायर खोला जा रहा है, इस टायर को खोल के चेक करेंगे इसके ब्रेक पैड कितने घिसे हैं, और इसकी जो रोटेटरी है वो कितनी घिसी है। इसकी दोनों साइड से घिसी है, सिंगल साइड से घिसी। दूसरी साइड का जो है हमने उंगली लगा के चेक कर लिया है, मतलब ऐसे अंदर की साइड। तो वो दूसरी साइड वाला जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, मतलब ज़्यादा घिसा हुआ नहीं है। इधर की साइड वाला तो बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है, और इधर वाला हमने भी उंगली लगा के चेक किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आता है। हल्की सी लाइनिंग है जो कि बिल्कुल नॉर्मल बियरेबल है, तो हम एक साइड ही करवाएंगे। और भैया ने बोला था एक साइड एक उसकी एक रोटेटरी का अगर लेफ़्ट राइट दोनों अंदर बाहर दोनों साइड करवाते हैं तो 600 रुपये लगता है, और दोनों साइड दोनों रोटेटरी का करवाते हैं तो 1200 रुपये लगता है। और अभी हम लोग करवाएंगे एक साइड का, वो भी एक तरफ से, तो होपफुली 300 रुपये लगने चाहिए ना गाइस। तो देखते हैं क्या होता है, अभी भैया भेजेंगे
ब्रेक पैड्स का सैंपल भेजेंगे और अपनी रोटेटरी जो है उसको भेजेंगे अंदर की साइड से पॉलिश करो। तो ये जो लाइनिंग हो गई थी बिल्कुल ऐसी हो गई नई की तरह, हल्का टेढ़ा करना ऐसे, हाँ देखो उधर की साइड से दिखाना एक बार, ऐसे लाइनिंग उस तरफ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब बिल्कुल चिकना हो गया नया जैसा, लगा दो। नए ब्रेक पैड्स आ गए हैं, हुंडई किया की बैजिंग इसमें भी है, और ये देखो कितना मोटा है। पहले वाला जो दूसरा वाला था जो बिल्कुल कम, जो थोड़ा कम घिसा था वो ये वाला था, और एक तो पूरा लोहा आ गया था उसमें, इस तरीके का होता है ये इधर का है और ये दूसरी साइड का है। अभी इस गाड़ी के मैंने वाइपर्स भी मंगवा लिए हैं, आगे जो मिरर के वाइपर्स होते हैं, क्योंकि अभी जितना भी मैं बारिश में यूज़ कर रहा हूँ ना गाड़ी को, मेरे को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि लाइन रह रही है, प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है मिरर। तो बॉश के हम लोगों ने ना इसकी मिरर की वाइपर की रबड़ मंगवा ली है, उससे क्लीनिंग अच्छी होने लग जाएगी। इसकी जो मिरर पे भी दिक्कत आ रही है हमको, हल्की हल्की लाइनिंग रहती है, तो वो वाली चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो बस अभी वो भी आने वाला है वाइपर की रबड़, तो वो भी लगवा लेंगे। ब्रेक पैड्स भैया बदल ही रहे हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा। क्या आ रही है जी अपनी गाड़ी, देखो दूर से कितनी प्यारी लगती है। अब ब्रेक वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, मतलब हम इसको अब कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया एकदम से ब्रेक मारेंगे यहाँ पे, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही यार, पता ही नहीं चल रहा कि ब्रेक भी लगे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो चलते चलते खत्म होता है। सर्विस पे चेक होते हैं, नॉर्मली कोई आवाज़ आती है तो सर्विस में भी खोल के थोड़ी ना चेक करते हैं, उंगली डाल के चेक करते होंगे। उंगली डाल के भी नहीं होता चेक, जिसमें नहीं दिखता ना उसको टायर खोल के देखना पड़ता है, सर्विस पे तो करना ही पड़ता है। अभी इंजन ऑयल चेक होएगा। लास्ट टाइम कब करवाई सर्विस? अभी सर्विस हुई थी इसकी थोड़ी 3-4 हज़ार किलोमीटर पहले, सही नहीं है अभी। 8-9 हज़ार रुपये करवा लिया करो पेट्रोल का, ज़्यादा थोड़ी ना चली, इतनी सी तो चला के लाए हो, निकल रहा है बाहर पूरा ही। कूलेंट वगैरह है मतलब, है ना। और ये क्या है इसमें? ये ब्रेक ऑयल है, ये भी है, ठीक है। मतलब तो आगे रवि भैया, जैसे जैसे ब्रेक पैड खत्म होता है ना, तो ये ब्रेक का लेवल नीचे जाता है। वाइपर प्लेट एक डलानी कि 2 डलानी? 2 ही डलानी। तो भाई ब्रेक पैड्स की बसट सॉल्व हो चुकी है बिल्कुल, और गाड़ी का चेकअप भी हो चुका है, जो एक ट्रिप पे जाने से पहले होना चाहिए, एयर फिल्टर, ऑयल चेकअप। बाकी तो जो परेशानी आनी होती है वो रास्ते में ही आती है, ऐसे पता नहीं चलती, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटरनल होती है, क्या क्या खोल के चेक करेगा इंसान। तो बस जो मेन चीज़ होती है ऑयल चेक होती है, बेल्ट चेक होती है, बैटरी चेक होती है। बैटरी में दिक्कत है वो कल सही करवा ही लेंगे। बाकी तो वाइपर ब्लेड बदलवा रहे हैं अभी, जिससे बारिश में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मौसम ऐसे ही हो रहा है बारिश वाला, तो बारिश तो मिलेगी भाई रास्ते में। मेरे को पहले लगता था गाइस इसकी खाली रबड़ आती होगी, बट ये पूरा फ्रेम आता है, अब पता चला। ठीक है, अब हुआ ना चेक। ऐसे थोड़ी ना पता चलता है, बारिश में ऐसे आता है तेज तेज पानी बड़ा। भाई यहाँ से तो है अपन लोग फ्री हो गए हैं। अभी मैं और जतिन भैया जा रहे हैं, यहाँ पे छावनी में एक शॉप है जहाँ से लाइट्स का काम करवाएंगे, तो जाते हैं, देखते हैं, अगर समझ में आई तो लगवा ही लेंगे। आज कंप्लीट हो जाएगा ये काम, फिर अपना जो काम जस्ट बचेगा वो शोरूम का काम बचेगा बैटरी वाला, बाकी लाइट्स वाला काम पूरा हो जाएगा। और अंदर भी मेरे को लाइट्स वाइट करवानी, जो केबिन की लाइट्स होती है ना, वो भी वाइट करवा लेंगे अपन। काल्ड्रा कार डेकोर आए हैं हम लोग, यहाँ पे चेक करेंगे एक बार रेट्स और क्या है ऑप्शन। भैया ने ये बताए हैं 2 तरीके के, एक हैं 5000 का और ये वाला है 5500 का। अंतर बस ये है, ये 3200 लूमेन से 3800 लूमेन से, तो ये नीचे लगेंगे और ये ऊपर लगेंगे। एक पेयर 5500 का है, तो 2 पेयर अपने लगेंगे 11000 रुपये के, जिसमें भैया हमको बल्ब लगा के दे रहे हैं साथ में। ये अभी भैया लगा के इसी गाड़ी में लगा के चेक करा रहे हैं, बोले आप अपनी गाड़ी में लगा के चेक करवा लो। पक्का भैया आपकी गारंटी है? गारंटेड। ठीक है जी। 10 की दाम मिला। वैसे तो 2-3 गाड़ियों में लग चुकी है यहाँ से ये वाली लाइट्स, बट अब हमारी में लगाने की बारी है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलॉयज वगैरह, लाइट्स वगैरह, बट अभी तो अपन लाइट्स लगवा रहे हैं। उसके बाद एक लाइट और है जो डैशबोर्ड पे लगती है पुलिस वाली, वो वाली लाइट समझ में आ जाएगी तो उसको भी लगवा लेंगे। पता करते हैं कितने की क्या लाइट है वो वाली। और भैया अभी बाहर खुद खड़े होकर अपना बोनट वोनट खुलवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं भैया खड़े रह के करवाता हूँ मैं, आपका काम बढ़िया होएगा। तो ऐसा है जी। और इनके पास ब्लॉ पंख के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रखे हैं, और किसी लाइट में नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई इसका 80 वाट लिखा हुआ है, लेकिन ये 150 वाट के बराबर है और कंपनियों के। मतलब कि यार ब्लॉ पंख ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है। ब्लॉ पंख के बेस ट्यूब्स वगैरह भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है। ब्लॉ पंख को मैं बचपन से देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है।
तो लगवा लेते हैं जी। गारंटी वारंटी और पूछ लेते हैं एक बार कि वारंटी का सीन ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में अगर बल्ब ख़राब होते हैं तो भैया दोनों रिप्लेस करके देंगे। वैसे तो एक ही होता है बट दोनों रिप्लेस करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर सेकेंड ईयर में ख़राब होता है तो 50% जो भी कॉस्ट है वो लगेगी, बाकी 50% फ्री। और ये ऊपर के हैं, एक साइड ही लगा रहे हैं अभी, अब बना रहे हैं ना वीडियो। बना लो, अपने चैनल पे डाल देना। आप इतने लाल कैसे हो रहे हो भैया? कुछ करवा के आए हो क्या चेहरे पे? नहीं भैया, कुछ नहीं कर रहा है, हमने क्या। अब ऊपर की बदल रहे हैं भाई। बम्पर को जुगाड़ से हाथ से पकड़ रखा है और बैक लेके दोनों वाइट और उसका वो देख रहे हैं। रोड पे ले लो चाहे, ये हल्का सा ले लो। चलाओ। पार्किंग छोड़ना होती है, DRL होती है ना, इसको पार्किंग बोलते हैं। हटना ही कौन भैया? छोड़ दो छोड़ दो। ये थ्रो, हाँ ये पीली का है थ्रो, ये येलो का थ्रो है। लो भी, लो पे हाई पे भी ये हाई है, लो लो। बताओ जतिन भैया क्या बोल रहे हो? ठीक है, पक्का? शानदार। ठीक है लगा दो। ये परफ्यूम देखा है, ये समझ में आ गया। और ये पुलिस लाइट है, पुलिस लाइट, ये भी लगवाते हैं अभी। ये 1500 की बता रहे हैं भैया, ये भी देखते हैं भैया। पुलिस लाइट सेट करके दिखा रहे हैं इसमें उनको। अभी रोशनी में पता नहीं चल रहा है, ऐसे करके देख लिया। अंदर की येलो लाइट चेंज हो रही है वाइट से, लगाते लगाते फ्यूज उड़ गया है हमारा। आगे से चेंज होगा पीछे से चेंज होगा? एक्स्ट्रा फ्यूज होता है, निकाल। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज होते हैं। तो ऊपर वाली लाइट्स का उड़ा था, आगे का कहाँ उड़ा? ये जल गई, पीछे की ले आप पेच कर देना। फ्यूज उड़ गया था जी। डिक्की में भी लग चुकी है वाइट। डिक्की में बढ़िया रोशनी आ रही है इसकी, ट्रांसपेरेंसी है ना उसमें। हाँ ये सिस्टम हो गया जी। वाइट लाइट सामने कर देंगे भैया अभी। क्या रोशनी आ रही है इसकी, ओ भाई बहुत बढ़िया। ठीक है ला दीजिए पुलिस लाइट। ठीक है ओके। चीज़ है ये बहुत बढ़िया है। इसमें अंदर एक वो होता है, इसको टांग दो मेरे पे, बस स्प्रे करते रहो। भाई ये परफ्यूम लगवा लिया अपन ने इन्वॉल्व का। इसमें ऐसे ये बोतल है, इसको ये करके इसके ऊपर ये कर दो, बस ये कर दिया। इसके ऊपर बढ़िया फ्रेगनेंस है, इसको अपन रख देंगे बैकअप के लिए। इस पर कर दो, इस पर जब बैठो बढ़िया फ्रेगनेंस है। और लाइट्स वगैरह सब अपनी लग चुकी है। अभी रोड पे दिखाते हैं आपको। इसमें भी वाइट लाइट लगवा लिया अपन ने, ये बढ़िया। इधर भी लगा ली। लाइटों से देखना क्या ग्लो आएगा फेस पे, है एक नंबर व्लॉगिंग स्टाइल। लाइट बिल्कुल बंद है, अब देखो लाइट आई, ये क्या ग्लो आया है। आई ये भैंस की डांग अब आएगा ना मजा हाईवे पे गाड़ी चलाने का। लोग अपन को बहुत हाई बीम मार के जाते थे, ये देखो अब अच्छे अच्छों की लग जाएगी अपने से लंका। ये देखो ये एक नंबर, अब मजा आ जाएगा जी। अब अपने आप साइड होके चलेंगे। और फिर अपन ने पुलिस लाइट भी लगा ली। अब अपना जो सिस्टम है हैवी हो गया गाड़ी का, काम हो चुका है गाड़ी का। अब कल जाएंगे शोरूम पे, इसका जो प्लेयर का काम है वो करवा लेंगे और बैटरी का चेक करवा लेंगे। प्लेयर में मैंने बताया आपको हल्का सा दिक्कत है, अपने आप टच चलने लगता है, वो चीज़ सही करवाएंगे। काम बहुत बढ़िया हो गया। कालरा करके है, कालरा कार श्रृंगार इधर गुमानपुरा में, बढ़िया। 3-4 गाड़ियों का ऑलरेडी हो रखा है यहाँ से हमारी पहले, बट अब अपनी का भी करवा लिया अपन ने, काफ़ी लोगों से सजेशन लेके। बढ़िया एक नंबर। लाइट देखो क्या दिख रही है, वाइट लाइट, एक एक चीज़ दिख रही है रोड पे पड़ी हुई है, एक नंबर। सामने वाला तो पागल हो जाए देख के एकदम से, भयंकर। तो जी ये आ गया जी मेरा स्पेशल तुलसी सैंडविच। यहाँ से बहुत फेमस दुकान है। अभी दीदी आगे खड़ी है, दीदी का सैंडविच बन रहा है तो दीदी को भी दे देंगे। तो गाइस अब जो है मैं खा के बताऊंगा आपको। सबसे पहले चिप्स, एक नंबर चिप्स। सैंडविच तो बहुत तगड़ा होता है, ट्रिपल लेयर सैंडविच है। देखो है धुआं निकल रहा है। हरी चटनी नहीं दी भाई।
नेक्स्ट लेवल। ये लो मेरी हथनी दीदी, कांच तो नीचे करो। स्पेशली चटनी बना दी अपने लिए, अब चटनी के साथ एंजॉय करेंगे, मज़ा तभी आता है। तो जी असी आ चुके हैं जी चाइना टाउन दे विच। एक प्लेट और मोमोज और ये खाने के लिए स्टीम फ्राइड मोमोज। ये रहा जी चाइना टाउन और ये खाएंगे और उसके बाद असी जाएंगे घर दे विच। ते असी इस व्लॉग नू इत्थे ही ख़त्म करते हैं जी। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यार तुसी शेयर नहीं करते हो जी, तुसी शेयर करोगे तो व्लॉग बनाने में मज़ा आएगा जी। सपोर्ट करो, दब के सपोर्ट करो गाइस। तो जी बाय बाय गाइस, जय श्री राम, अलविदा। वैसे तो गाइस व्लॉग ख़त्म हो चुका है, पर अपन आ गए जी NBC पे और अपन ने लिया है रेड बुल मोहितो। और भैया एक बार और थोड़ा एक्स्ट्रा शेक कर दो इसको, झाग आने चाहिए। आइए, आपके तो बाइसेप्स बन गए भैया ये करते करते। जिम जाता है, NBC से फ्री हो जाता है जिम जाने के लिए। और ये डल जाएगी रेड बुल। पूरी रेसिपी है गाइस NBC की, घर पे बनाना सीख जाओगे अब आप। ये रेड बुल मोहितो और ये क्लासिक लेमनेड आ गया है जी अपना। रात के 12:30 बजे भैया दे रहे हैं लास्ट ऑर्डर हमको। तुम्हारा टिश्यू गिरेगा। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। तो जी इसके साथ चलते हैं हम घर। आ जाए थे हमारी स्कूटी से दीदी की।